हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तमाम तर हथकंडों के बावजूद, तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद, तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर बेगैरती के बावजूद लाहौरियों ने और बिलखसूस अवाम पाकिस्तान ने आज तख्ते लाहौर को हिला डाला है। बहुत बड़ा इवेंट। इसके बावजूद कि सरकार इस बात के ऊपर तुली रही कि किसी तो और ये जलसा नहीं होने देना, इसके बावजूद कि वेन्यू तब्दील कर दिया गया, इसके बावजूद कि इंसानों को मवेशी मंडी या मवेशी गाह जैसी जगह पर जलसा करने के ऊपर मजबूर किया गया, इसके बावजूद कि स्टेज बनाने के लिए कंटेनर तक नहीं दिए गए, आज लाहौरियों ने अवाम पाकिस्तान का और कप्तान का दिल जीत लिया है। इस वक्त जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं, माइक्स बंद हुए यानी साउंड सिस्टम बंद हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। जैसे ही 6 बजे हैं, स्टेज से यह ऐलान कर दिया गया कि हम माइक्स बंद कर रहे हैं, हम कानून की पाबंदी करते हैं। अभी अली अमीन गंडापुर की बारात रास्ते में, यानी वो बारात पहुंची नहीं है जलसागाह पे। जो कहा गया था अली अमीन गंडापुर की तरफ से, यानी लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर ये सारी कार्रवाई डाल दी गई है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा पावर शो, एक मैसिव पावर शो। इसकी डिटेल्स क्या है, किस किस ने खिताबात किए, कैसे कैसे खिताबात रहे, क्योंकि आज के ओवरऑल एक्टिविटीज के ऊपर जो व्लॉग होगा तो इसलिए गुजारिश ही होगी कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ज्यादा कमेंट्स, ताकि फायरवॉल वाला मामला यानी मिस फाइबर बॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन, बमा उनकी टीम, उनका मामला ठीक हो सके। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको यहां पर वीडियो नहीं मिलती तो वहां मिल जाया करे। साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया है, इसके बावजूद का टोटल 3 घंटे का वक्त था। ऐसा लगता है कि मैट्रिक, एफएससी, बीएससी या मास्टर्स का एग्जाम है, जिसके पेपर के वक्त सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर 11 बजे पर्चा खत्म कर दिया जाता है। यानी एग्जामिनर कह देता है, इन्विजिलेटर कह देता है, भाई पर्चा अब खत्म, सवालात पे जवाबात लिखना बंद कर दीजिए। 8 बजे से 12 बजे कर लें, ठीक है, 8 बजे से 11 बजे कर लें, 3 बजे से 6 बजे कर लें। जलसा पीटीआई का बमुश्किल स्टेज जब लगा है उस वक्त 2:30-3 बजे थे। 4 बजे से शुरू हुआ, 6 बजे माइक बंद कर दिए गए। लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का सबूत दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, कारकुन, उनके रहनुमा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो पावर शो पब्लिक देखना चाह रही थी, 1.5 साल से आंखें तरस गई थी, जगह मीनारे पाकिस्तान मिली नहीं मिली, कहना का मवेशी मंडी का प्लॉट मिल गया, लेकिन यह ज़हन नशीन कर लिए कि चस करा दिया लोगों ने। बिल्कुल उमर डार साहब की जो लैंग्वेज थी, लॉरियो आज तुसा चस कराती है। कमाल का जलसा, कमाल के लोग, कमाल का पैशन। थोड़े से फ्लॉज भी थे, जैसे डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिली डीजे के साउंड सिस्टम की, शायद वक्त की कमी थी और पूरी चीजें नहीं मिली, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जो हुआ कमाल हुआ। अभी अली अमीन गंडापुर साहब की इतलात के मुताबिक जो बारात है वो लाहौर के आसपास पहुंची चाहती है। क्या वो जलसे से खिताब कर पाएंगे या वैसे ही पब्लिक से गैदर करके वहां से चले जाएंगे, क्योंकि साउंड सिस्टम तो खत्म हो गया। क्योंकि इतलात ये है, इस वक्त तक की जो अपडेट है वो ये है कि ऑर्डर्स ये हैं कि वाटर कैनन मंगवा लें, पुलिस को अलर्ट रखें, 6 बजते ही धावा बोल देना है। और ये स्टेज इसीलिए ही सजाया गया था। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पीटीआई का डिसीजन तो बड़ा वाइज है, लेकिन सोचने की बात यह है कि बाकी तकारीर का क्या होगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा। अली अमीन गंडापुर ने आज जो ऐलान करना था वो क्या था? आज के जलसे की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे ब्यूटीफुल चीज वो इमरान खान साहब का लाहौरियों से वो खिताब था जो माजी में उन्होंने किया, वो दोहराया गया।
اس کے اوپر جو پبلک کا ریاکشن تھا, رسپانس تھا, شروع میں میں نے آپ کو ایک گلمپس دکھا دیا, وہ آپ نے یقیناً ملاحظہ کر لیا ہوگا. تو آج ایک بہترین, ایک ونڈرفل پار شو کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی ہے, اور لاہوریوں نے واقعتاً آج تخت لاہور کو ہلا دیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں اور آج کن کن نے خطابات کیے, ان کے خطابات کی امپورٹنس کیا تھی اور اس میں کیا کیا جملے بولے گئے, سب سے پہلے یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا یہ جو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک وقت تھا مریم اورنگزیب صاحبہ جب وزیر اطلاعات تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹوٹل کوئی 2-1 ہزار کے قریب باٹس ہیں, جس میں سے 1 درجن ایسے ہیں جو 50-60 ہزار ٹویٹس ایک ساتھ کر دیتے ہیں. ان کا وہ جملہ بڑا وائرل ہوا تھا. آج ان موصوفہ نے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا میں بتایا کہ لاہور سے صرف 3000 لوگ آئے ہیں. ذرا سنیے گا, وہ کہتی ہیں لاہور سے 1500 سے 1600 لوگ جلسے میں پہنچے, شیخو پورہ سے 245, ایگزیکٹ فگر 245. تو وہاں پر جو سٹیج کے اوپر ساؤنڈ سسٹم لگانے والے ہیں وہی ہو جائیں گے. بھائی اللہ کا خوف کرو, کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے سنیں, گجرانوالہ سے 65, سنیے سر دھنیے, گجرانوالہ سے 65. ان کو یہ تو رپورٹ کوئی پاگل کرتا ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے یا تو رپورٹ کوئی پاگل کرتا ہے یا پھر یہ خود ڈمنش کر کے بتاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ اس پہ کیسے ہنستے ہوں گے. مطلب عزت ہوتی ہے نا یار, حکومتوں کی بھی عزت ہوا کرتی ہوتی ہے. یہ کس طرح سے کر لیتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے گجرانوالہ سے 65, پنڈی سے 116, فیصل آباد سے 77, سرگودا سے 241, زرتاج گل کے ساتھ صرف 100 زرتاج گل کے ساتھ 100. تو ان کے ویسے وہ کھڑی ہو جائے تو سیلفیاں لینے والے آ جاتے ہوں گے. اچھا, عالیہ حمزہ 150, صنم جاوید کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے. لطیف کھوسا 20 سے 25. یہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا صبح پنجاب کی وزیر اطلاعات ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. ہمیں خود سبکی محسوس ہوتی ہے, شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کی وزیر اطلاعات سے متعلق جب یہ لوگ اس کو کراس ڈائسیکٹ کریں گے یا دیکھیں گے کہ وہ کیا بول رہی ہیں تو اس کے اوپر کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ چل رہا تھا, کامیاب ترین جلسہ. ایک پورٹل, اگر تھرڈ کلاس نیوز چینل جو کہ ٹی وی چینل پہ نہیں دکھا رہے, اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دکھا رہے ہیں, ان کے اوپر بھی تھرڈ کلاس جو ڈیجیٹل پورٹل ہے اس کے اوپر بھی 50-60 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے ایٹ اے ٹائم. جس وقت تحریک انصاف کا جلسہ ایک طرف چل رہا تھا, اس وقت یہ عظمیٰ بی بی اور باقی لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے سرکاری ٹی وی پہ صرف 245 لوگ. کتنے, میں بتاتا ہوں آپ کو. سرکاری ٹی وی پہ صرف 245 لوگ اور جیو نیوز پہ صرف 469 لوگ ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے. یہ فرق ہے. اس فرق کو کیوں نہیں گیج کیا جا رہا, اس فرق کو گیج کرتے ہوئے کیوں ریئلائز نہیں کیا جا رہا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ معاملات سارے آئے. آج کے جلسے کا جو میلہ ہے تقاریر کا, وہ 3 لوگوں نے لوٹا ہے. میں ان کو کیونکہ علی امین گنڈا پور ابھی نہیں پہنچے, کچھ تقاریر اور بھی ہونی تھی. نمبر 1 میں رکھوں گا شیخ وقاص اکرم صاحب کو, جنہوں نے بولا کہ لعنت ہے اس کے اوپر جو لوگوں کو گھروں پہ ریڈ کرتا ہے, لعنت ہے اس کے اوپر جو خواتین اور بچوں کو گھروں سے اٹھاتا ہے, لعنت ہے اس کے اوپر جس نے ہمارے قیدی نمبر 804 کو جیل میں رکھا ہوا ہے, لعنت ہے اس کے اوپر جو قیدی نمبر 804 کو ابھی تک رہا نہیں کر رہا, اور لعنت ہے اس کے اوپر جو آئین کے اوپر شب خون مار رہا ہے. تو اس کے اوپر بڑا واویلا مچا, لوگوں نے بہت بولا ہے, ان کی تقریر کو بہت سراہا گیا. دوسری تقریر جو جینوئنلی لاہوریوں کی آواز بن کر گونجی ہے وہ تھی عمر ڈار کا خطاب, جس میں انہوں نے بولا کہ لاہوریوں تسیا چس کراتی ہے, اور خواجہ آصف کو انہوں نے رنگ باز بولے, ان کی سٹائل ہے جو ان کا گفتگو کا انداز ہے, وہ گفتگو کا انداز بھی نظر آ رہا تھا اور اس میں بات بھی نظر آ رہی. تیسرا امپورٹنٹ خطاب جو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ تھا, ویسے تو کافی دنوں سے غائب تھے لیکن بہرحال دیر آیا درست آیا, وہ تھا جناب سردار لطیف خان کھوسا کا. انہیں کہا کہ تم مجھے قاضی فائزی صاحب, یہ کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں, میں نہیں بول رہا وہ بولے, قاضی فائزی صاحب تم مجھے سردار لطیف کھوسا یعنی سردار نہیں مانتے, میں تمہیں قاضی فائز عیسیٰ نہیں مانتا, میں تمہیں چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان نہیں مانتا. پھر آگے سے یہ کہا کہ تمہارا جو ایکسٹینشن کا پروگرام ہے نا وہ ہم یعنی وکلا واڑ کر رکھ دیں گے. یہ بات کی ہے کس نے جی, یہ بات کی ہے سردار لطیف خان کھوسا نے. کوٹ ان کوٹ ان کے جملے ہیں, تو کچھ پوائنٹرز میں شامل کر لیتا ہوں. شیخ وقاص اکرم کے پوائنٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جو تمہاری مائیں بہنیں اور بچوں کو اٹھائے اس پر لعنت, جو عمران خان کو رہا نہیں کرتا اس پر لعنت, جو عمران خان کے ساتھ نہیں اس پر لعنت لعنت لعنت, اور شیخ وقاص اکرم. پھر
हाफिज फरहत अब्बास ने कहा कि मरियम नवाज ने हमें जलसे के लिए नवाज शरीफ का हल्का नहीं दिया, डिग्गी वाले का हल्का दिया जिसे भर दिया गया। फिर लतीफ खान खोसा कहते हो काजी फायज ईसा तू मुझे सरदार नहीं मानता, मैं तुझे काजी फायज ईसा नहीं मानता। फिर मजीद जो है डिटेल, अभी इस वक्त कोट मोमिन तक पहुंचा है अली अमीन गंडापुर का काफिला, मेरे ख्याल में 8 बजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे खिताब हो पाएगा। और आई थिंक अली अमीन गंडापुर वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस, इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं वहां पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं जलसे का वक्त। जब उनको यह पता था कि टाइम की पासदारी करनी है तो उन्हें 3 बजे वहां होना चाहिए था। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है, इसको भी जरा हाईलाइट करने की जरूरत है। जब आपको पता है कि आपको वक्त की पाबंदी करनी है तो फिर आपको इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि हमें क्या करना है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जनाब, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं। इससे पहले कि मैं वायरल ट्वीट शामिल करूं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आज के जलसे में जो क्राउड के चार्ज होने के जो नेट साउंड था, जो उनकी आवाजें थी, वो डीजे नहीं पहुंचा सका, तो साउंड सिस्टम में बड़ा मसला था। इसको रिपोर्ट किया गया, वाइडली रिपोर्ट किया गया और बड़ी तेजी से इसके ऊपर बात हो रही है। कुछ वायरल ट्वीट शामिल करते हैं जी। समी इब्राहिम साहब कहती हैं उज़मा बुखारी बोल रही हैं कि आज लाहौर में जीना सुकून है, पहले कभी नहीं था। जितना सुकून है पहले कभी नहीं था। आप दुरुस्त कह रही हैं, लोग सुकून में हैं क्योंकि उनके हर दिल अजीज लीडर इमरान खान के लाहौर में नारे गूंज रहे हैं और वो अपनी फैमिलीज के हमरा कहना की जानिब रमा दवा है। ये समी इब्राहिम साहब का ट्वीट है। इमरान रियाज खान कहते हैं कोई ख्वाजा आसिफ को गंडापुर की मौजूदा लोकेशन भिजवा दे। जी, गंडापुर साहब की जो मौजूदा लोकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कान्हा को वैसे आज तक कोई जानता नहीं था। मैं लाहौर में रहा हूं, मुझे भी बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज याद रहता। कान्हा को आज पूरी दुनिया जान गई। कान्हा भी लाहौर में एक जगह है जहां पर मवेशी मंडी, जहां पर इंसानों ने आज जलसा कर डाला है। जनाब समी इब्राहिम साहब फिर कहते हैं कि बड़ी मोहब्बत से उज़मा बुखारी साहबा के लिए जो फरमा रही थी कि जलसे में सिर्फ 3000 अफराद शरीक है। साबिर शाकिर साहब फरमाते हैं चौधरी परवेज इलाही की अहलिया लाहौर जलसे में शिरकत के लिए गुजरात से जुलूस की क़यादत करते हुए उज़मा बुखारी के मुताबिक गुजरात से सिर्फ 52 लोग उनके साथ निकले और इधर काफिले में तो तकरीबन 5-6 हज़ार तो सिर्फ गाड़ियां ही होंगी, तो उसमें लोग कितने होंगे सोचें आप आगे। अच्छा जी, सनम जावेद खान कुछ लोगों की जो वीडियोस हैं उनको शेयर करते हुए कहती हैं आ जाएं, इन्होंने भी अपने घर के पास ही जगह दी है। यानी वो बारात वाली बात और उस बात के ऊपर तंज करते हुए लोगों को ये सुना रही हैं। कुछ वायरल बयान भी मैं शामिल कर देता हूँ। लाइक शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, नून, पीपीपी और काजी मिलकर ऐवान से पीटीआई को फारिग करके मखसूस नशिस्तें पीडीएम को देकर केपी में सेनेट इलेक्शन में लूट मार करके फिर तरमीम पास करवाएंगे। अगला प्लान ये है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि गेम अभी खत्म नहीं हुई, इट्स एन इंटरवल, और इंटरवल के बाद बहुत कुछ जो होगा वो देखने वाला होगा। फैसल जावेद खान साहब कहते हैं इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसों की डबल हैट्रिक की हुई है, अब हम 7वां जलसा करने जा रहे हैं तो कांपे टांग गई हैं, और जिनकी कांपे टांग गई हैं उनको मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार। आज चश्मे फलक ने यह विटनेस किया है कि इमरान खान कैदी नंबर 804 चाहे पाबंदे सल है, जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन पब्लिक उसके पीछे दीवानी और फरेफ्ता है। और सिर्फ इसमें नौजवानों की तादाद नहीं है, नौजवानों की अक्सरियत नहीं है, याद रखिएगा, उसमें बुजुर्ग शामिल हैं, उसमें बुजुर्ग खवातीन शामिल हैं, उसमें बूढ़े बच्चे शामिल हैं, उसमें बीमार माजूर शामिल हैं, उसमें सिंगर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, एंकर्स सब शामिल हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर इतनी ज्यादा फस्तायत के बावजूद और बड़ा लिमिटेड टाइम, 3 बजे शुरू करो 6 बजे बंद करो यार, कोई मजाक है? ये बिल्कुल ऐसे जैसे जानवरों का खाना का अस्तबल खोल दिया, इतने बजे टाइम, इतने बजे शुरू, जिम का टाइम बताया 8:15 पे शुरू, 9:15 पे बंद। ये क्या चल रहा है यार? जलसा है, पब्लिक सेंटिमेंट है, बोलने में तो क्या फर्क पड़ता है, करनी तो तुमने अपनी है, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन लोगों ने रजिस्टर करा दिया है और जिन्होंने हिलना था वो हिल गए, उनको पता है कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पावर कॉरिडोर के अंदर यह चीज चल रही है कि जलसे आप कर लेने देने चाहिए। यह पहला जलसा था, अली अमीन गंडापुर ने आज ऐलान करना था, मुझे लगता है उसके बाद वेव ऑफ जलसास ये होने लगी है। ये कुछ ही दिन में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद मुल्तान है, दोबारा इस्लामाबाद है, पिंडी है, और फिर सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, ये बड़े बड़े शहर हैं, यहां पर जलसे होंगे, वो नजर आ रहा है। अली अमीन गंडापुर के ऐलान का इंतजार है। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।